दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लाए हैं बेसिक मैथ का पार्ट 4। ठीक है, तो मैं पार्ट 3 करा चुका हूं, और पार्ट 3 अगर नहीं देख के आए तो वहाँ से देख कर हर पार्ट मेरा देख कर आइए। अगर एक पार्ट अगर मिस कर देते हैं तो क्वेश्चन में आप समझने में कुछ इधर उधर कर देंगे। देखिए, वहाँ से तीसरे पार्ट में बता दिए थे संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं कराते तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 99 सही 98/99 गुड़ी 99 इसको टू क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। देखो सोल्यूशन तो मैं पहले भी वहाँ पे भी बता चुका हूँ, अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। 99 का गुणा आप 99 में करेंगे और उसके बाद में 98 जोड़ देंगे, और तभी आप संयुक्त भिन्न से क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न में बदल जाएगा। देखो तो क्या करेंगे, 99 बटे में है तो बटे में रहने देंगे। 99 का गुणा 99, 99 गुणे 99 प्लस में क्या करें 98 जोड़ दिए गए। ठीक है, ये आप बदल गया साधारण भिन्न में, और गुणे में 99 गुणे में 99 रहने देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 99 99 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि बटे में है गुणे में है तो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, 99 गुड़ी कोष्टक में 100 - 1 कोष्टक बंद प्लस में 98। 100 - 1 क्यों लिखे, 100 - 1 का मतलब क्या होता है, 99 तो होता है, 100 में से घट गया तो क्या होगा 99। क्यों ऐसा लिखे, इसलिए लिखे हैं कि जो है 99 का गुणा अगर आप 99 में कर दोगे तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो मल्टीप्लाई करने में। यह आसान भाषा में करने के लिए मैं इस प्रकार कर दिया। देखो अब आप मल्टीप्लाई 99 का कर दो। देखो 99 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 9,900 हो जाएगा, और फिर -1 में करोगे, माइनस में 99 प्लस में 98 तो घट गया, कितना गया माइनस में 1। तो 9,900 में से माइनस में 1 घटाओगे तो आएगा कितना, 9,899 आएगा। तो इसका 8,999 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है ये आप देखिए, भिन्न का जोड़ और घटाना। पहले हम भिन्न का क्या करें, देखो भिन्न का गुणा और भाग देख लिए होंगे। अब जो है क्या करेंगे, जोड़ और घटाना देखेंगे। भिन्न का भी गुणा और भाग नहीं देखे हैं, ठीक है, आगे देखेंगे। पहले हम जोड़ और घटाना देख लेते हैं। देखो भिन्न का जोड़ और घटाना, जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं कामा, तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। कौन कौन सी स्थितियाँ, ये देखिए कंडीशन 1 क्या बोला है, दिए गए सभी भिन्न के हर आपस में बराबर हो। दिए गए भिन्न के सभी हर क्या होंगे, आपस में बराबर। समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देखिए। देखो एग्जाम्पल 1 पहले देखो, बोल क्या रहा है, 7/3 प्लस में 11/3 माइनस में 14/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। देखो आधार इनका क्या है, आधार जो है हर आप देखिए, हर क्या है, हर सामान है। तो अगर हर सामान है तो आपको जो है क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिक्कत ही नहीं। कैसे नहीं है, देखो हर सामान है ना, 3 3 3, तो आप बटे में 3 लिख दीजिए, और जो अंश है, अगर हर सामान है तब की बात कर रहा हूँ, बटे में केवल 3 ही रहेगा। तो और चाहे जितना 3 दो कल कल 3 ही रहेगा, और हर को जैसे प्लस माइनस करके दिया है वैसे उतार देखो। देखो 7 है, प्लस में 11 प्लस में 11 माइनस में 14 माइनस में 14। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे। देखो 7 में 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा कितना, 11 12 13 14, माइनस में 3 बचेगा, 7 में से -3 गया तो 4/3 आ गया। 4/3 इसको जो है साधारण भिन्न में आया, संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो कैसे, मैं तीसरे वीडियो में बता दिया हूँ, अब भी बता दे रहा हूँ। देखो 4 3 तो कितनी बार जाएगा, 3 एक ही बार तो जाएगा 1। तो देखो शेषफल बटे हर 3 है, और बार कितनी बार गया, एक बार, तो 1 लिख दिया, 3 सही 1 सही 1/3 इसका आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर पहला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखो। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 2 सही 3/7 प्लस में 5 सही 1/7 माइनस में 3/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, संयुक्त भिन्न में दिया है। तो संयुक्त भिन्न की हर प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, साधारण भिन्न में ही करके उसको आप सॉल्व करेंगे। देखो तो क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलने के लिए देखो क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, इसके बाद में 3 जोड़ देंगे, 7 दूनी 14 14 3 17, तो 17/7, और प्लस प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। ठीक, यही काम हम इसमें भी करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 7 में करेंगे, 7 बचे 35, 35 में एक जोड़ देंगे 36, 36 32 7। ठीक है, और माइनस में ये साधारण भिन्न में दिया है तो साधारण भिन्न में बदल लिख देंगे, माइनस में 3/7। क्या इसका हर सामान है, हाँ हर सामान है, तो हर सामान हो तो क्या होगा, बटे में 7। ठीक है, अब वो हर जैसे दिया है वैसे लिख देंगे। 17 प्लस में 36 माइनस में 3। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 36 में से 3 चला जाएगा, आ गया 33। 17 में 33 जोड़ेंगे, आगे आ जाएगा 50/17। तो 50/17 साधारण भिन्न में आया है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कैसे बदला गया ये आप देख लीजिए, यहीं पे आप छोटा सा देख लीजिएगा, कहाँ पे, यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 50
7, 7 सत्ते होता कितना है 49, 49 में से एक चल गया 50, तो यानी कि शेषफल 1 और हर हर कितना है 7 है, और कितनी बार गया है 7 बार तो गया है, तो 7 ही लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। देखो अब ये आप समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ए प्लस बी प्लस सी बटे डी, अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी बटे डी दिया है तो इसको आप अलग अलग बटे में भी करके लिख सकते हैं। एक बट्टे इक्वल टू ए बट्टे डी, डी भी लिख सकते हैं, प्लस में बी बटे डी भी लिख सकते हैं, प्लस में सी बटे डी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार के इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार के इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एकदम बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब कंडीशन 2 क्या आता है ये आप देख लीजिए। जब सभी भिन्न की हर आपस में बराबर ना हो तब इसको कैसे सॉल्व करें, तब इसको कैसे सॉल्व करें। देखो एग्जाम्पल पे भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो पहला एग्जाम्पल कौन सा है, 3/4 प्लस में 7/6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर हर सामान नहीं है तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है ये आप देख लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो देखो 4 और 6 को पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। छोटी संख्या मतलब 2, 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब फिर 2 है तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 के नाम 2, 3 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब देखो एक आ गया। अब 3 है ना तो 3 को काटेंगे। ठीक है, 3 को क्या करेंगे, 3 है तो 3 को काटेंगे, 3 ही से तो 3 कटेगा, तो 3 बार गए 3 ले गए, क्या 3 1 कटेगा, अब 1 तो कट ही गया है तो 1 वैसे ही उतर जाएगा, और 3 के नाम 3 1 1, तो 1 1 अगर आ गया एलसीएम में वहीं पे आप रुक जाइए। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 4 हो गया, 4 3 होता कितना है 12, तो एलसीएम निकल के आ गया 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो बटे में 12 और 12 होता है ना। तो देखो अब 4 का मल्टीप्लाई क्या करोगे, 4 का भाग जो है 12 में करोगे, कितनी बार से कटेगा, 4 3 होता कितना है 12, 3 बार, और 3 जो आया है ना उसका गुणा आप अंश में करोगे, तो 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9 ही तो आएगा, तो 9 लिखा भी गया है। उसी प्रकार ये भी करोगे, 6 का भाग 12 में करोगे, 6 दूनी हो गया 12, 12 पूरा कट गया। अब 2 आया ना तो 7 का गुणा जो है आप हंस में 2 का गुणा कर दोगे, तो 7 दूनी हो गया 14, तो 9 + 14/12 इक्वल टू आ गया 23/12। इसको आप साधारण भिन्न में आया, इसको संयुक्त भिन्न में बदलना मैं सिखा लिया हूँ। अब एक बार फिर से यहीं पर सिखा दे रहा हूँ। देखो क्या है, 12 है ना तो 23, ये क्या है, ये 23 है, और 12, 12 दूनी होता कितना है, 12 दूनी होता है 24। ठीक है, तो जाएगा नहीं, 12 के नाम 12 ही आएगा। ठीक है, तो देखो 23 में से 12 घट गया तो आएगा कितना, 11 ही तो आएगा, ये 12 है। ठीक है, ये आप 12 ही समझिए। क्या है, शेषफल कितना है 11 ही तो आया, और एक ही बार तो गया, तो क्या इसको लिख दिया गया है 1 सही 1/12। ठीक है, अंश शेषफल लिखा है, हर लिखा है, और कितनी बार गया है 1 सही 1/12 आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल 1 भी समझ गया। एग्जाम्पल 2 देखिए एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, 7/9 प्लस में 2 सही 1/6 माइनस में 7/6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं पहले भी कहा हूँ अब भी कह रहा हूँ कि संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदल के ही सॉल्व करेंगे। कैसे बदलेंगे, 6 दूनी 12, 12 एक में 1 जोड़ देंगे 13, तो 7/9 प्लस में 13/6 माइनस में 7/6, तो 9 6 6 का एलसीएम क्या होगा, देखो यहाँ से निकाला गया 9 6 6 का, पहले छोटी संख्या से 2 से काटेंगे, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा वैसे उतर जाएगा, 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 3 है ना, तो एक 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 फिर एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 9, 9 दूनी हो गया 18, एलसीएम निकल गया 18, तो बटे में 18, 9 का 18 में क्या करेंगे, भाग जो आएगा उस भागफल जो आएगा उसको क्या करेंगे उसके वाले अंश से गुणा कर देंगे, और जो आएगा वहीं पे लिख देंगे। 9 दूनी 18, 18 में 2 का गुणा करेंगे, 7 में का गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 18, 3 आया ना तो 13 में 3 का गुणा करेंगे, प्लस में 39, जैसे है प्लस माइनस उसे उतार देंगे, तो माइनस है तो माइनस उतार देंगे। 6 त्रिक होता कितना 18, 7 त्रिक होता कितना 21। ठीक है, देखो तो 14 39 21, देखो 14 39 को जोड़ के 21 को घटा देंगे बटे में 18, तो आ कितना जाएगा 32/18, तो इसको काटेंगे 2 से तो आएगा 16/2 से कहाँ एक मिनट, हाँ 2 से काटेंगे तो 16/9 आएगा। इसको साधारण भिन्न को जो है संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे ये आप देख लीजिए। देखो अभी बता दे रहा हूँ, देखो 16 है 8 है, 8 दूनी देखो 9 है। ठीक है, 9 है तो 9 त्रिक होता है तो 18, तो 9 के नाम 9 जाएगा, तो देखो 16 में से 9 चला जाएगा तब आएगा कितना ये आप देखना है। देखो 16 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना, आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। तो देखो तो आप समझ गए होंगे 7 आ गया तो शेषफल कितना है 7 आया, और हर हर कितना है 9 ही है, और कितनी बार गया एक ही बार तो गया है 1/7/9, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो
भिन्न का गुणा और भाग, भिन्न का गुणा और भाग कैसे किया जाता है, देखो ए बटे बी गुड़े सी बटे डी इक्वल टू, देखो ए बटे बी गुड़े सी बटे डी, कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है अंश का अंश में हर का गुणा कर दो, ए गुड़े सी बटे बी गुड़े सी, ठीक है, ये हो गया। अब भाग, भाग कैसे दिया जाए, देखो एग्जाम्पल पे भी समझा देता हूँ, 2/3 गुड़े में 5/7, तो अंश का अंश में गुणा हर का 5 दूनी 10 और हर में 7 कैसे कैसे लिख दिया गया है, ठीक यही काम इसमें भी किया गया है। ए बटे बी भागे सी बटे डी, तो इसको कैसे लिख दिया, भाग कर दिया है ना, तो इसको आप पलट देंगे, ठीक है। ए बटे बी गुड़े में जो है डी बटे सी इक्वल टू, तो हो जाएगा अंश का अंश का हर में हर का, ए गुड़े डी बटे में बी गुड़े सी। देखो एग्जाम्पल पे भी हम आपको समझा दे रहा हूँ, 3/4 भागे में 7/3, देखो तो अगर यहाँ से भाग है, अगर हम संख्याओं को भाग, देखो जो पीछे जो भाग वाला सिंबल होता है उसके पीछे जो संख्या लिखी होती है उसी को आप बदलेंगे, क्या करेंगे, उसी को आप बदलेंगे। इसको अगर आप 3 को ऊपर ले लेंगे 7 को नीचे लेंगे तो चल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा, ठीक है। इसको आप गुणे में करके आप इसे आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 3/4 गुणे में 3/7, तो 3 त्रिका 9 और में 7 चौक होता कितना 28, तो 9/28 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल में भी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 18/9 भागे 14/12 भागे 24/25, इस बार में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखो तो क्या करें हैं, 8/9 सिंबल के बाद जो संख्या है उसको क्या करेंगे, पलट देंगे, अंश को हर में हर को अंश में लिख देंगे, गुड़े का सिंबल लग जाएगा, भाग का सिंबल तो हट जाएगा, ठीक है। 24/25 है ना, देखो इसको क्या किया है, 25 को नीचे नीचे है तो ऊपर और 24 को ऊपर है तो नीचे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 125/126 इसका आंसर हो गया। देखो नोट में क्या कर रहा है ये आप ध्यान से देख लीजिए, देखो नोट में बता रहा है ऋणात्मक भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता है। ऋणात्मक भिन्न मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल अगर ये आपको साधारण भिन्न में दे दिया है और माइनस में है तो इसको आप क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में आप नहीं बदल सकते, ठीक है। इसको आप देखो भाग तो चला जाएगा, ठीक है, भाग क्या करेगा, चला जाएगा। देखो 17 है 5 है तो 5 होता है कितना, 5 होता है 15, तो आगे कितना गया 15 16 17, तो देखो इसको आप कैसे लिखोगे, 2/5 3, इसको ऐसे लिखो, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा इसलिए इसको नहीं, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, अगर माइनस में है तो इसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकता। अगर देखो क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15 माइनस का है और उसमें 2 जोड़ेंगे क्या 17 आएगा, नहीं आएगा। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है 5 चौके 20 प्लस में 3, तो जोड़ेंगे तो माइनस में 17/5 आ जाएगा, लेकिन इसको इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे मैं भाग भी करके आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है बेसिक मैथ ट्रिक पर था और पार्ट जो है 4 था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और घंटा बेल दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।